हेलो दोस्तों, मैं सूरज। आज आप लोगों के सामने ज्योमेट्री का एक टॉपिक जिसका नाम है ट्रायंगल, उस पर बात करने आया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ट्रायंगल का निर्माण कैसे होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि किन्हीं तीन प्रतिच्छेदित रेखाओं से घिरी हुई या बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। तीन प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेदित का मतलब जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उसको प्रतिच्छेदित रेखा बोल सकते हैं। तो त्रिभुज को बनाने के लिए तीन प्रतिच्छेदित रेखाओं की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने ये दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन लिया, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या हम लोग? प्रतिच्छेदित रेखा। एक मैंने एक ऐसा इंटरसेक्टिंग लाइन खींच दिया, ठीक है, तो इन तीनों के मिलने से, ठीक है, जो ये एक आकृति बना बीच में, उसी का हम लोग क्या नाम देंगे? ट्रायंगल देंगे। ठीक है, तो त्रिभुज में अब देखिए, जैसा कि यहाँ पे तीन वर्टेक्स हम लोगों को दिख रहा है। वर्टेक्स माने शीर्ष, ठीक है, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। इंटरसेक्टिंग पॉइंट को वर्टेक्स बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे इसका नाम चलिए ए रख दे रहे हैं। वर्टेक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से नोट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इसको बी बोल सकते हो आप, और ये तीसरा वर्टेक्स जिसको हम लोग सी बोल सकते हैं। ठीक है, और वर्टेक्स के सामने वाला जो साइड होता है ना, उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे ये कैपिटल ए है तो इसके जो सामने वाला साइड है इसको स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये कैपिटल बी है तो इसके सामने वाला साइड को स्मॉल बी से डिनोट करेंगे, और ये कैपिटल सी है तो इसके सामने वाले साइड को स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया त्रिभुज का डेफिनेशन कि तीन इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में जो आकृति बनती है उसको हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। अब क्या कोई भी लाइन, कोई भी तीन लाइन से हम लोग त्रिभुज बना सकते हैं? जैसे मान लो आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि आपको सपोज दिया गया 16, 22 और 40, ये तीन लाइन को लेकर क्या त्रिभुज का निर्माण किया जा सकता है? ठीक है, तो हम लोग बताइए, आप ही लोग बताइए, क्या ये 16, 22 और 40 को लेकर, ठीक है, माप वाले लाइन को लेकर क्या त्रिभुज हम लोग बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? तो इसी को हम लोग को सीखना है थोड़ा सा। तो त्रिभुज में तीन छोटा छोटा कंडीशन होता है, उसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, एक्चुअली दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन क्या होता है ना कि त्रिभुज का कोई भी दो भुजा का सम, कोई भी दो भुजा का सम हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। कोई भी दो भुजा, जैसे मान लीजिए एक साफ सुथरा एक त्रिभुज मैं बना दे रहा हूं। इसका ये तीन वर्टेक्स हो गया ए, बी और सी। ठीक है, तो ए के सामने वाला साइड को ए बोलेंगे, बी के सामने वाले साइड को बी बोलेंगे, और सी के सामने वाले साइड को सी बोलेंगे। तो कोई भी दो भुजा का सम, हम जैसा बता रहे हैं प्रॉपर्टी कि दो भुजा कोई भी ले लो आप, जैसे ए और बी का सम करेंगे तो वो हमेशा बड़ा होना चाहिए क्या? तीसरी भुजा से, यानी सी से। ठीक है, कोई भी दो भुजा, आप मान लो दूसरा भुजा बी और सी को लेना चाहते हो तो बी और सी का जो सम है वो बड़ा होगा बाकी भुजा यानी ए से। तीसरा यदि हम लोग बी और सी को नहीं ले, सी और ए को लेके चले तो ये बड़ा होगा किससे? बी से। तो ये पहला प्रॉपर्टी हुआ कि त्रिभुज बनाने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि कोई भी दो भुजा का सम हमेशा बड़ा होना चाहिए क्या? तीसरी भुजा से। तो इस प्रॉपर्टी को यदि इसमें अप्लाई करके देखें कि क्या 16, 22 और 40 को लेकर त्रिभुज बना सकते हैं, तो हम लोग यदि 16 और 22 का सम करें तो प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि 16 और 22 का जो सम है वो बड़ा होना चाहिए तीसरी भुजा 40 से। तो क्या 16 + 22 40 से बड़ा होता है? 16 + 22 होता है 38। अब 38 तो छोटा हो गया 40 से, यानी 16, 22 और 40 वाले साइड्स को लेकर त्रिभुज का निर्माण नहीं किया जा सकता, नॉट पॉसिबल। ठीक है, त्रिभुज बनाना क्या संभव नहीं है, हम लोग बोल सकते हैं ये तीन साइड को लेकर त्रिभुज हम लोग नहीं बना सकते। ठीक है, दूसरा इसका प्रॉपर्टी क्या है कि, ठीक है, दूसरा इसका प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो कि त्रिभुज के किन्हीं भी दो साइड्स का डिफरेंस हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, त्रिभुज के, सॉरी बड़ा नहीं, छोटा होता है कि त्रिभुज का कोई भी दो साइड का जो अंतर होता है ना वो हमेशा छोटा होता है तीसरी भुजा से। जैसे ए और बी का हम यदि डिफरेंस ले, जैसे यहाँ पे हम लोग ए और बी का सम लिए तो वो बड़ा होगा सी से, यानी सी से बड़ा हो गया तीसरी साइड से। तो यहाँ ए और बी का डिफरेंस ले लें, डिफरेंस में जैसे डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव निकलना चाहिए, उसके लिए हम मोड लगा दिए। ठीक है, मोड के बाहर जो भी वैल्यू आता है वो पॉजिटिव आता है। तो ये दोनों भुजा का जो डिफरेंस होगा ना वो हमेशा छोटा होगा, किससे? तो तीसरी भुजा से। ठीक है, जैसे हम इस बार यदि बी और सी का डिफरेंस ले लें, बी - सी, मोड लगा दे रहे हैं ताकि डिफरेंस पॉजिटिव में आए, तो ये छोटा हो जाएगा किससे? ठीक है, सॉरी ए से, यहाँ पे ए को मिसिंग है तो ए लेंगे। तीसरी भुजा, तीसरा यदि हम लोग देखें कि सी - ए करें, ठीक है, तो ये क्या छोटा होगा किससे? बी से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी है त्रिभुज को बनाने के लिए, त्रिभुज के साइड्स का माप लेने के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे ये वाला प्रॉपर्टी भी यहाँ पे आप लगा के देखो कि दो भुजा का डिफरेंस, जैसे हम 40 और 22 का डिफरेंस देखें ना तो यहाँ पे डिफरेंस हो गया 18। ठीक है, जो कि 18 जो है ना उल्टा हो गया, मतलब ये प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा। 18 यहाँ पे छोटा होना चाहिए 16 से, तो 18 यहाँ पे बड़ा दिख रहा, यानी ये प्रॉपर्टी भी इसमें लागू नहीं है। तो इसका मतलब 16, 22 और 40 को लेकर हम लोग त्रिभुज नहीं बना सकते। ठीक है, अब इस पे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनता है उस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4, 5 और ये x,
तो पूछा है कि 4, 5 और x में x का ऐसा कितना मान पॉसिबल है जिससे हम लोग त्रिभुज को निर्माण कर सकते हैं, त्रिभुज को बना सकते हैं। x कैसे कितने मान संभव है जिससे त्रिभुज बनाया जा सकता है। तो बस ये दो प्रॉपर्टी पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि पहला प्रॉपर्टी बोलता है कि दो भुजा का सम तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, यानी x का जो मान है, ठीक है, वो दो भुजाओं का सम यानी 4 और 5 9 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 4 + 5 करें तो ये बड़ा होना चाहिए किससे, तीसरी भुजा, यानी तीसरी भुजा हम लोग x को ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि दो भुजाओं का डिफरेंस वो हमेशा होना चाहिए छोटा, किससे, c से, यानी तीसरी साइड से। तो दो भुजाओं का डिफरेंस यदि हम लोग ले कि 4 - 5 यानी 5 - 4 आप कर सकते हो कि हम वैल्यू मोड में लिखे ताकि पॉजिटिव आए, तो 5 - 4 जो है वो छोटा होगा किससे, ठीक है, x से, ठीक है। यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा। तो चलो देख लेते हैं एक बार। 4 + 5 करें तो 9 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 1, 5 में से 4 गया तो 1 हो गया। तो x का ऐसा कितना मान संभव है, ठीक है। तो x का मान देखें हम लोग तो कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होगा, 1 से बड़ा होना चाहिए और 9 से छोटा। तो 1 से बड़ा क्या हो सकता है, 2, और 2 से लेके कहाँ तक, 8 तक। 9 तो नहीं जा सकते, 9 के बराबर नहीं, 9 से छोटा। हम लोग इंटीजर का बात कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट वाले वैल्यू का नहीं कि 2.2 2.3 इस तरह का वैल्यू का बात नहीं कर रहे, हम लोग इंटीजर वैल्यू का बात कर रहे हैं। तो 2 से लेके 8 तक का मान संभव है, यानी कितना पॉसिबल वैल्यू हुआ। तो हम लोग पॉसिबल वैल्यू निकालेंगे, इसमें से 8 में से 2 घटा के 1 जोड़ दो, 8 में से 2 गया 6, 6 + 1 यानी 7 ऐसे मान संभव है जिससे हम लोग x का मान रख के त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। चलो 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा हम डाटा ले लेते हैं। जैसे थोड़ा सा मिटाना होगा। मान लीजिए 3, 10 और x में एक 3 साइड का माप दे दिया, ठीक है, 3 दिया, दूसरा साइड 10 दिया और तीसरा से x दिया। तो बोला x का ऐसा कितना मान संभव है जिससे त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। तो यही प्रॉपर्टी लगाओ कि x का जो वैल्यू है वो बड़ा होना चाहिए, इन दोनों के डिफरेंस, यानी 10 में से 3 गया तो 7 से बड़ा होना चाहिए, और x का वैल्यू जो है वो छोटा होना चाहिए, किससे छोटा होना चाहिए, तो 10 और 3 13 से छोटा होना चाहिए। तो x का जो मान है वो 7 से लेके 13 के बीच में होना चाहिए, 7 से 13, 7 से बड़ा 13 से छोटा, तो 7 से बड़ा यानी 8 होता है, 8 से लेके 12 तक होना चाहिए, 13 से छोटा माने 12। तो कितना वैल्यू हुआ, तो 12 में से 8 घटाओ तो कितना हो गया, 4, और 4 में 1 जोड़ दो तो 4 और 1 5 हो गया, यानी 5 ऐसा पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, अब यदि वैल्यू को बड़ा कर दिया, जैसे मान लो यहाँ 3 की जगह 300 रख दे, 100 की जगह यदि 1000 रख दे, तो फिर क्या होगा, क्वेश्चन को क्या इसी तरह से किया जा सकता है। तो इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं, क्या इसमें कोई शॉर्टकट बन सकता है, तो उस पर थोड़ा बात करते हैं हम लोग। जैसे मैं थोड़ा एक बड़ा वैल्यू लेके दिखाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए एक साइड दिया हुआ 900, 1180 और ये तीसरा साइड मान लो x। तो बोला x का कितना पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, ठीक है, x के कितने पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो आप यदि नॉर्मल यदि प्रोसेस वाइज करो तो थोड़ा सा क्या होगा ना, टाइम टेकिंग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, x का जो मान है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, किससे, इन दोनों के डिफरेंस से। तो यहाँ माइनस करना पड़ जाएगा, 11 में से 900 गया, ठीक है, यानी 380, 9 3 11 9 सॉरी 280, 9 2 11 होता। तो x का मान 280 से बड़ा, और x का मान जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए इन दोनों के सम से। 11 9 हो गया 2000, 2080। तो अब इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे आपको, ठीक है, कि इतना होगा, फिर उसमें प्लस करना पड़ेगा, तो जाके आपका आंसर आएगा। तो इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है, यदि वैल्यू को थोड़ा बड़ा बड़ा करके क्वेश्चन बनाया जाए तो इसको जल्दी से कैसे करें। तो जल्दी से करने का एक सिंपल सा शॉर्टकट आपको बताते हैं कि आपको जो 2 साइड्स का वैल्यू तो जरूर दिया रहेगा और तीसरा साइड, ठीक है, वेरिएबल कोई रहेगा। तो जो 2 साइड्स आपके पास क्वेश्चन में रहेगा ना, उसमें जो छोटा वाला साइड्स होगा, छोटा जो साइड्स होगा उसको डबल करके 1 माइनस करना, बस आपका आंसर आ गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे छोटा वाला साइड्स 900 और 1180 में छोटा वाला साइड्स कौन सा है, 900। तो 900 का आप डबल कर लो, ये माइंड में ही हो सकता, ठीक है। 900 का डबल 1800, 1800 में से आप 1 माइनस कर लो तो आंसर आपका आ गया 1799। यानी इसमें जो x का वैल्यू है ना वो 1799 ऐसा पॉसिबल वैल्यू है x के लिए जिससे हम लोग त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। आप इन दोनों में भी अप्लाई कर सकते थे। जैसे यहाँ पे छोटा वैल्यू कौन है, 3 10 और x में छोटा वैल्यू 3 है, तो 3 का डबल करके 1 माइनस करो, 3 का डबल 6 हो गया, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5। हम लोग का आंसर भी 5 ही आया था, 5 ट्रायंगल बन सकता है। इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे 4 5 और x
में छोटा वैल्यू कौन है 4, 4 का डबल करके एक माइनस करो, 4 का डबल हो गया 8, 8 में से एक घटाओगे आप तो कितना होता है 7, 7 ही हम लोगों का आंसर आया था। ठीक है, तो ये आप लोग शॉर्टकट भी ध्यान रख सकते हो, लेकिन आपका प्रोसेस ठीक है स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि इस तरह से भी आंसर आ सकता है और शॉर्टकट से भी आंसर हो सकता है, जहाँ पे हम लोग जिसका जरूरत है उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी तरह का हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, तो शेयर करते रहेंगे। आप लोगों को यदि पसंद आए तो इसको शेयर करिए। चलिए, धन्यवाद।